अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं रेबल्स डायरी। रेबल्स डायरी में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। दोस्तों, पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में क्रिकेट मेला कश्मीर प्रीमियर लीग KPL का आगाज जुमे से हो चुका है, जिसमें कई खिलाड़ी मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में एक्शन में नजर आएंगे, जबकि पाकिस्तान के मायानाज ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी रावलाकोट और साबिक कप्तान शुएब मलिक मीरपुर हॉक्स की क़यादत कर रहे हैं। जुमे से शुरू होने वाली इस क्रिकेट लीग में मजमूई तौर पर 19 मैचेस खेले जाएंगे, जिसमें एक क्वालिफाइंग मैच और 2 एलिमेंट्री के साथ 17 अगस्त को फाइनल खेला जाएगा। जबकि इवेंट में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनका नाम कश्मीर के अहम शहरों मुजफ्फराबाद, कोटली, बाग, रावलाकोट और मीरपुर से मंसूब किया गया है। आपको बताते चलें कि इवेंट के तमाम मैचेस मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में ही खेले जाएंगे, जिन्हें देखने के लिए तमाशाइयों की तादाद 30% तक कर दी गई है। अब जरा बात करते हैं कि KPL से भारत के क्रिकेट बोर्ड को क्या मसला है और आखिर क्यों भारत KPL को रोकने के लिए कोशिशें कर रहा था। आपको याद दिलाते चले कि नई दिल्ली के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने 80 की दहाई में 2 मैचेस करवाए थे, जिसमें इसे वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने शिकस्त दी थी। लेकिन अब भारत के क्रिकेट बोर्ड ने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए इन तमाम खिलाड़ियों को कश्मीर प्रीमियर लीग में शिरकत से रोक दिया है, जिनका ताल्लुक या तो भारत से था या जो इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा थे या इसका हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंद हैं। जी हाँ दोस्तों, आप कश्मीर प्रीमियर लीग की अहमियत का अंदाजा इसकी मुखालफत, इसके खिलाफ साजिशों और इसके इनेकाद पर मौजूद खौफ और खुशी से लगा सकते हैं। ये लीग पूरी कश्मीरी कौम के लिए जुल्म की तारीक रात में एक उम्मीद की किरण साबित हो सकती है, जो कि खेल के पुरअमन जरिए से पूरी दुनिया में कश्मीरियों की आजादी, इनकी शिनाख्त और हकूक का पैगाम सुना रही है। इस लीग से खौफजदा होकर इसे रुकवाने के लिए कश्मीरियों के अजली दुश्मन भारत ने बैनुल अक़वामी क्रिकेट कौंसिल से भी राब्ते किए थे और इसे तस्लीम ना करने की दरख्वास्त की थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि भारत ने अपना मकरू चेहरा इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड को खत लिखकर भी बेनकाब कर लिया है। ये मामला उस वक्त सामने आया था जब जनूबी अफ्रीका के साबिक बल्लेबाज हर्षल गिब्स ने एक ट्वीट में भारत की कोशिशों का जिक्र किया था। हर्षल गिब्स का कहना था कि भारत के क्रिकेट बोर्ड ने इन्हें धमकी दी है कि अगर वो कश्मीर प्रीमियर लीग का हिस्सा बने तो उन्हें भारत में दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, KPL के खिलाफ साजिशों पर हर्षल गिब्स फट पड़े और भारतीय धमकियों का इंकशाफ करके बैनुल अक़वामी सतह पर भारत के मज़मूम अज़ाइम का पर्दा चाक कर दिया था। गिब्स को भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने KPL में शिरकत करने पर भारत में दाखिले पर पाबंदी और दीगर संगीन नताइज की धमकियां दी थी, जबकि दीगर कई ममालिक के खिलाड़ियों को भी KPL में शमूलियत से दूर रखने के लिए भारत की जानब से ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जबकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक बार फिर से ICC के मेंबरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करके बैनुल अक़वामी उसूलों के साथ खेल के जज्बों और दुनिया में अमन के लिए दिए जाने वाले पैगाम को रोकने के लिए मजमूम कोशिशें की हैं। यही नहीं बल्कि भारत की जानब से अपने रिटायर्ड क्रिकेटर्स को भी KPL में शिरकत से जबरदस्ती रोकना और धमकियों ने आलमी सतह पर खेल के जज्बे और फरोग को शदीद ठेस पहुंचाने के अलावा अपनी गंदी सोच का इजहार भी किया है। दोस्तों, कश्मीरियों के खून के प्यासे ड्रैकुला भारत को ये हरगिज बर्दाश्त नहीं है कि कश्मीरियों की आवाज और इनकी शिनाख्त दुनिया भर में देखी और सुनी जाए। कश्मीरी नौजवानों का कातिल भारत अब ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि कश्मीरी नौजवान आलमी सतह के बड़े नामों के साथ बैठे। आपको बताते चलें कि KPL से न सिर्फ कश्मीरी सकाफत उजागर होगी बल्कि सियासत को भी फरोग मिलेगा। लेकिन भारत इस लीग से इतना खाइफ है कि इसने न सिर्फ खिलाड़ियों बल्कि कमेंटेटर्स और ब्रॉडकास्टर्स को भी ताकत के जरिए रोक दिया था। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान दुश्मनी में KPL की मुखालफत करके पूरी दुनिया को अपनी हकीकत से भी आगाह कर दिया है। इंतहा पसंद भारत पुरअमन खेल से भी खौफजदा है, क्योंकि इसे इस बात का यकीन है कि ये लीग कश्मीरियों की पुरअमन आजादी के लिए जद्दोजहद का एक संगे मील साबित हो सकती है। आपको बताते चलें कि KPL में शामिल बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों की शमूलियत से मसला कश्मीर दुनिया भर में जागर हो सकता है, जबकि कश्मीर प्रीमियर लीग से कश्मीरी नौजवानों को अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका मिलेगा और इन्हें मुल्की और आलमी खिलाड़ियों के साथ खेलने का तजर्बा भी होगा और इस लीग से नौजवानों को खेल के मैदानों में आगे निकलने के बेशुमार मौके मिलेंगे। दोस्तों, KPL के इनेकाद से कश्मीरियों के जज्बा जदोजहद आज़ादी को तक़वियत मिलेगी। इस लीग के जरिए कश्मीरी आलमी सतह पर ये पैगाम देने में कामयाब होंगे कि वो पुरअमन कौम है और आलमी करारदादों के मुताबिक अपनी आज़ादी के हसूल के काबिल हैं। इस लीग के इनेकाद से न सिर्फ इलाकाई, मुल्की और बैनुल अक़वामी खेलों को फरोग मिलेगा बल्कि इसके जरिए खेलों में सरमायाकारी की हौसला अफजाई भी होगी। जबकि कश्मीर प्रीमियर लीग सहाफत के मैदान में स्पोर्ट्स और जर्नलिज्म को परवान चढ़ाने में मदद देगी।
आपको बताते चलें कि सरकारी सरपरस्ती में मुनाकिद होने वाली ये लीग खिते में अमन के फरोग और नौजवानों के लिए मौके वसात के एतबार से बहुत अहमियत की हामिल है, जबकि कश्मीर प्रीमियर लीग के जरिए मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए एक नई सिमत मिलेगी। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के हालिया इकदाम पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि ये इकदाम बैनुल-अक़वामी रवायात और जेंटलमैन गेम की रूह से मुनाफी हैं। पीसीबी के दिए गए एक बयान में ये कहा गया था कि ये मामला इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC की सतह पर भी उठाया जाएगा, जबकि इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने भी अपने ट्वीट में कहा है कि एक बार फिर भारतीय क्रिकेट बोर्ड खेल को सियासत में धकेल रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान और भारत के खराब ताल्लुकात के बाइस दोनों ममालिक की क्रिकेट टीमें सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इवेंट्स या एशिया कप में ही मद्दे मुकाबल आती हैं, जबकि अब दोनों ममालिक की टीमें अक्टूबर में मुत्तहिदा अरब अमारात में ICC T20 वर्ल्ड कप में एक दूसरे का सामना करेंगी। दोस्तों, भारत की हमेशा से ये कोशिश रही है कि जितना हो सके मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर ना किया जाए, और ये हमेशा से ही कश्मीरियों पर जुल्म करते आए हैं और इनकी यही कोशिश रहती है कि जितना हो सके कश्मीरियों की आवाज को दबाया जाए, ताकि आलमी सतह पर कोई भी ऐसा शख्स सामने ना आए जो कि मसला कश्मीर पर बात कर सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।